चीनी तो आप सभी लोग खाते ही होंगे और कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आता होगा कि आखिर चीनी बनाई कैसे जाती है। तो देर ना करते हुए हम आपको लेकर चलते हैं चीनी के लाइव प्रोसेस की तरफ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले गांव में जो गन्ने के केंद्र होते हैं वहां से गन्ना ट्रकों में भरकर चीनी मिल में लाया जाता है। फिर यहाँ पर गन्ने को तोला जाता है। ओ भाई साहब, ये देखिए यहाँ पर गन्ने से भरे ट्रक को किस प्रकार से उलट दिया गया है। बाहर जो गन्ना तोलने का काम चल रहा है वहां पर केवल ट्रैक्टर, ट्रॉली और बग्घी को ही तोला जाता है, क्योंकि ट्रक में लदकर जो गन्ना आता है उनका हिसाब मिल के द्वारा गांव में बनाए गए केंद्र के पास होता है। अब किसान को अपना गन्ना केंद्र पर न देकर डायरेक्ट चीनी मिल में लाने का बेनिफिट ये होता है कि उन्हें यहाँ केंद्र के मुकाबले अच्छे प्राइस मिल जाते हैं। और अब यहाँ पर इस पंजेनुमा विशालकाय मशीन के द्वारा गन्ने को अनलोड किया जाता है। ओ भाई, ये गाड़ी से अनलोड किए गए गन्ने को इस चैन पर डाला जाता है और यहाँ से ये पीसने के लिए मशीन के अंदर चला जाता है। गन्ने को पीसने का प्रोसेस कई मशीनों द्वारा किया जाता है। पहले मशीन के द्वारा पीसे गए गन्ने को इस लिफ्ट जैसी मशीन से यहाँ पर लाया जाता है। अब यहाँ से इस चैन की मदद से इसे अंदर ले जाया जाता है। अंदर आने के बाद भी इन विशालकाय मशीनों द्वारा गन्ने को काफी ज्यादा हाई प्रेशर पर इन बॉलर की सहायता से पीसा जाता है, जहां पर गन्ने का रस निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। एक मशीन में गन्ने को पीसने के बाद जब रस निकल जाता है, ये प्रक्रिया तब भी खत्म नहीं होती, बल्कि इसे दूसरी मशीन में डाला जाता है। दूसरी मशीन में आने के बाद इस पर गर्म पानी डालकर इसे फिर से पीसा जाता है। फिर लिफ्ट की मदद से तीसरी मशीन में डाला जाता है, जहां पर प्रेशर इतना अधिक होता है कि गन्ने का रस तो क्या, इसकी जान भी निकल जाती है। रस निकालने की आखिरी प्रक्रिया के बाद जो खोई या वेस्ट निकलता है, इसे धूप में सुखाया जाता है। और यह भी बेकार नहीं जाता, बल्कि इसका इस्तेमाल पेपर मिल में पेपर बनाने के लिए और काफी अन्य प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। रस निकालने की सारी प्रक्रिया खत्म होने के बाद रस को इस मोटे पाइप की मदद से बड़े बड़े टैंकों में स्टोर कर लिया जाता है और यहाँ पर इसे पकाया जाता है। जब गन्ने के रस को पकाया जाता है तो काफी मात्रा में जो गंदगी या मैली इसमें से निकलती है वह यहाँ पर निकाली जाती है। और मजे की बात तो यह है कि यह भी वेस्ट नहीं जाती। इसका इस्तेमाल भी ईंटें बनाने वाले भट्टों पर ईंटों को पकाने में किया जाता है। चीनी मिलों में रस को पकाने के लिए ज्यादातर भाप का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इन मशीनों के द्वारा पानी को ठंडा करने, भट्टी का टेम्परेचर मेंटेन करने का प्रक्रिया चल रहा है। विशालकाय टैंकों में रस को पकाने के बाद उसे यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ से टैंकनुमा मशीनों में डाला जाता है। यहाँ प्रत्येक मशीन का अपना अलग अलग कार्य होता है जिसे वह पूरा करते हैं। आप देख रहे हो ये काफी गाढ़ा हो चुका है। अब इसे कुछ फाइनल प्रक्रिया के लिए आगे मशीनों में ले जाया जाएगा। इन मशीनों में हाई प्रोसेसिंग कार्य चलता है। मशीन में लगे हुए शीशे अंदर की प्रोसेसिंग की सारी प्रक्रिया दिखाते रहते हैं। अब इंजीनियर या कर्मचारी टेस्टिंग के लिए इसे इस शीशे पर डालकर देखते हैं और पुष्टि करते हैं
इन मशीनों की प्रत्येक गतिविधि, टेम्परेचर इत्यादि का कार्य कुशल व्यक्ति या इंजीनियर की देखरेख में होता है। बस अब कुछ ही कार्य शेष है। लगभग चीनी तैयार हो चुकी है। चीनी के रंग को साफ करने के लिए इसमें सल्फर नामक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसे यहां से लिफ्ट की मदद से आगे भेजा जाएगा। बस दोस्तों, लगभग आपकी चीनी तैयार है। चीनी में मौजूद नमी को दूर करने के लिए इस लिफ्ट की सहायता से काफी लंबा फैलाया जाता है, जहां पर इसकी सारी नमी दूर हो जाती है। आप देख सकते हो, चीनी तैयार हो चुकी है। अब आगे से छानने की प्रक्रिया होगी, जहां पर इसमें मौजूद चीनी के गुच्छे या अन्य कोई वस्तु जो चीनी के संपर्क में आती है, छानने के बाद उसे हटा दिया जाता है। इसे केवल एक ही बार नहीं छाना जाता, बल्कि कई बार छाना जाता है। चीनी बनाने की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर मौजूद वर्कर इसे 50-50 किलो के हिसाब से प्लास्टिक के कट्टों में पैक करते हैं और सिलाई करते हैं। आप देख सकते हो, यहाँ पर चीनी को पैक करने का कार्य चल रहा है। यहाँ पर चीनी को उसकी गुणवत्ता के हिसाब से अलग अलग पैक किया जाता है। इसके पश्चात इस लिफ्ट की मदद से चीनी के कट्टों को आगे भेज दिया जाता है। दोस्तों, आप जो यह चीनी मिल देख रहे हैं, यह बागपत जिले के मलकपुर गांव में स्थित है। अब सारा कार्य संपूर्ण होने के बाद इन कटों को बाहर भेज दिया जाता है। बाहर मौजूद वर्कर इन्हें ट्रैक्टर में लोड करके गोदाम में भेज देते हैं, जहां से यह चीनी भिन्न भिन्न शहरों में सप्लाई की जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं।